बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हम जो लास्ट चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर क्यों ज़रूरी होता है किसी भी फूड सिस्टम से? क्योंकि किसी भी फूड सिस्टम के अंदर जितना वाटर कंटेंट ज़्यादा होंगे उतना ही जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस होंगे, स्पॉयलेज के चांसेस होंगे, वो ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोबियल जो स्पॉयलेज है वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्या है, फूड को बना देती है, अनफिट बना देती है इंसानी कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना। तो इस जो स्पॉयलेज है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस लड़ाते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है ना। हमारा जो मेन थीम है वो है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो हमने क्या करना है, फूड को लंबे अरसे तक प्रिजर्व करना है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं वाटर क्यों ज़रूरी होता है। जो चैप्टर नंबर 6 है, हम रवियन की तरफ जा रहे हैं। तो रवियन में पहले क्या है, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि क्या करता है, ये रेडियली जो फूड सिस्टम है उसको स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ वाटर एंड फूड। फूड के अंदर पानी का क्या क्या रोल है, ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, मॉडिफायर का काम करता है, ठीक है ना, कैटालिटिक एक्टिविटी। और ये मेटालिक कैटलिस्ट जो लिपिड पर ऑक्सीडेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसकी इनएक्टिवेशन भी करता है, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्म ऑफ वाटर हमने पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये फ्री वाटर और ठीक है ना, फिजिकली बाउंड और केमिकली बाउंड वाटर की शक्ल में मौजूद होता है फूड सिस्टम के अंदर। अब फ्री वाटर मेट्रोजूसेस है और इमल्सिफाइड वाटर है वाटर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोलाइडल जेल के अंदर, ठीक है ना, कोलाइडल जेल्स। उसके बाद हमारे पास एडजॉर्ब्ड वाटर है, पाउडर मिल्क के अंदर है। केमिकली बाउंड वाटर जो है हाइड्रेशन शुगर्स के अंदर मौजूद है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वाटर रिमूव कर सकते हैं फूड सिस्टम के अंदर से। सन ड्राइंग है, डिहाइड्रेशन है, इवेपोरेशन है, फ्रीज ड्राइंग है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग है, ठीक है ना। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फूड को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, वाटर रिमूव कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं ड्राइड फूड्स के, ठीक है ना। जो एडवांटेजेस हैं ड्राइड फूड्स के, तो वो हमारे पास मल्टीपल एडवांटेजेस आते हैं। एक तो ये क्या करेगा, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है मॉइस्चर को कम करेगा, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्पॉयलेज के चांसेस रुक जाएंगे। स्पॉयलेज के अलावा जो टोटल सॉलिड कंटेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके वो प्रिजर्व रहेंगे। लेकिन इनके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी क्या हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो पहला मेथड है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग के लिए हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नेचुरल सन ड्राइंग भी होती है और कुछ डेट्स वगैरह की भी जाती है, एप्रिकॉट की, पीचेस की, ताकि क्या किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जा सके। नेचुरल में हमारे पास सीरियल और पल्सेस की होती है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट 8 to 16% तक रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए इक्विपमेंट हमारे पास वुडन बॉक्सेस होते हैं, ड्राइंग चैम्बर्स होंगे। ड्राइंग चैम्बर्स तो यहाँ पे क्या है, ओपन ड्राइंग है। ड्राइंग चैम्बर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि क्या किया जाए, उनको जो ट्रेज हैं, जो हमारे पास डिशेज हैं, उनको प्रॉपरली, या वुडन बॉक्सेस हैं, प्रॉपरली उनको प्लेस किया जा सके। प्रोसीजर इसमें जो भी हमारे पास फूड होती है जिसको हम ड्राई करने जा रहे होते हैं उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, सन रेज के सामने रख देते हैं और वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जो प्री यूनिट ऑपरेशंस होते हैं, प्री ट्रीटमेंट्स हम जिसे बोलते हैं, वो भी परफॉर्म की जाती हैं, जैसे वॉशिंग है, स्लाइसिंग है, कटिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म की जाएंगी। इसमें प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं उनको रोकना चाहिए। जो बर्ड्स हैं वो, क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट है, उनको रोकना चाहिए। जो इंसेक्ट हैं उनको रोकना चाहिए। एनिमल्स हैं या ऐसे जो दूसरे रोडेंट्स वगैरह होते हैं उनको रोकना चाहिए। और इवन के इंसानों का जो वहाँ पे आना जाना है वो भी रोकना चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई आउटब्रेक ना हो, किसी भी तरह के कोई माइक्रोबियल या दूसरी कंटेमिनेशन ना हो। उसके बाद सन ड्राइंग के बाद हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, इसमें वाटर कंटेंट रिमूव किए जाते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाएगा, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है।
कहीं पे प्रेशर कम किया जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर इसको ड्राई किया जाएगा, ठीक है ना। वैक्यूम है, हीटेड इनर्ट गैसेस है, डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेज ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी यहाँ पे ख़राब नहीं होती है, मेंटेन रहती है। फैक्टर जो अफेक्ट होते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर को, वो डिफरेंट फैक्टर हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन को, सबसे पहले है हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, ठीक है ना, और मॉइस्चर कंडीशंस हैं। ये डिफरेंट फैक्टर हैं जो क्या करते हैं इवेपोरेशन को। जहाँ पे मॉइस्चर हवा के अंदर नमी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या है, एक्चुअली जो इवेपोरेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही होगी। टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन प्रॉपर नहीं हो रही होगी। तो ये डिफरेंट फैक्टर हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर आ जाते हैं हमारे पास, हॉट एयर ड्रायर और ड्राइंग बाय कांटेक्ट विद हीटेड सरफेस है, ड्राइंग बाय एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी है। जो हॉट एयर ड्रायर्स के अंदर हमारे पास है नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर है और फोर्स ड्राफ्ट ड्रायर्स आ जाते हैं। जो हॉट एयर ड्रायर है, नेचुरल ड्राफ्ट ड्रायर, ये जैसे ईंटें पकाने वाला भट्टा होता है, इस तरह का एक इक्विपमेंट डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पे नीचे क्या हो हीटिंग सोर्स अप्लाई किया जाता है और ऊपर प्रोडक्ट होती है। इस हीटिंग सोर्स में हमारे पास क्या हो सकती हैं, स्टीम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये ऊपर की जाने फ्लो करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो भी हीटिंग चैम्बर है, अगर ऊपर की जाने फ्लो हार्ड एयर कर रही होगी तो प्रोडक्ट जो ऊपर रखी हुई है उसका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग बाय कांटेक्ट विद हीटेड सरफेस है, ठीक है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड है। स्पेशल ड्राइंग टेक्निक्स हमारे पास आ जाती हैं, इवेपोरेशन और कंसंट्रेशन है। उसके बाद हमारे पास है फ्रीज ड्राइंग, ठीक है ना, जो आज हमारा बेसिक टॉपिक है, जो हमारा मेन थीम है। अच्छा, फ्रीज ड्राइंग की क्यों जाती है, किस लिए की जाती है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी क्वालिटी जब भी हम उसे हीट करते हैं तो लॉस हो जाती है। असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, बायोएक्टिव कंपोनेंट्स उसमें मौजूद होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हम उसे हीट अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, वो इवेपोरेट हो जाएंगे या वो वोलेटाइल होने की वजह से इवेपोरेट हो जाते हैं अक्सर, या उनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बचाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पे फ्रीज ड्राइंग यूज़ की जाती है ताकि जो मॉइस्चर है वो क्या है, फ्रोज़न स्टेट के अंदर चला जाए, ठीक है ना। अब फ्रोज़न स्टेट के अंदर तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाद वो फ्रोज़न स्टेट से क्या है, डायरेक्टली इवेपोरेट करा दिया जाएगा, ठीक है ना। या फ्रीज ड्राइंग के अंदर क्या है, पहले जो मॉइस्चर है उसको जल्द ही फ्रीज किया जाएगा। फ्रीज करने के बाद उसको डायरेक्टली सब्लिमेशन मेथड के जरिए, जिसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड होता है डायरेक्ट वेपर फेज में चला जाता है, जो इंटरमीडिएट लिक्विड फेज है उसमें कन्वर्ट हुए बगैर। तो यहाँ पे भी कंटेंट्स क्या करेंगे, वाटर कंटेंट डायरेक्ट वेपर फेज में चले जाएंगे। तो कंज्यूमर डिमांड जो है प्रिजर्व फूड्स की वो जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी लॉसेस हैं वो मिनिमम करने के लिए और जो भी हमारी प्रोडक्ट होती है उसको नियर टू नेचुरल रखने के लिए डिफरेंट क्या की जाती हैं, अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। ये अप्रोचेस क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर करती हैं। फ्रीज ड्राइंग एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें क्या होते हैं, प्रोडक्ट को मिनिमम हार्म होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, ख़राब नहीं होती है। अब जिन फूड्स को फ्रीज ड्राई करना होता है वो क्या होती हैं, लाइट होती हैं, पोरस इन स्ट्रक्चर होती हैं, और जब उसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ठीक है ना, दोबारा यूज़ किया जाए तो वो क्या करती हैं, गुड करैक्टरिस्टिक्स शो करती हैं नियर टू फ्रेश कमोडिटी के। फ्रीज ड्राइड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अपनी शेप और साइज ओरिजिनल रॉ मटेरियल के जैसा मेंटेन करती हैं। अब देखें, फ्रीज ड्राइंग ऑफ फूड मटेरियल, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय सब्लिमेशन। फ्रीज ड्राइंग क्या है, फ्रीज ड्राइंग इन्वॉल्व्स फ्रीजिंग ऑफ फूड मटेरियल फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय सब्लिमेशन। ये क्या है कि फ्रीजिंग करनी है, उसके बाद सब्लिमेशन की तरफ लेके जाना है।
सब्लिमेशन का बताता है एवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट फर्स्ट चेंज, ठीक है ना, इनटू लिक्विड। कि हमने क्या करना है, जो भी मॉइस्चर होगा उसको सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट उसको सॉलिड स्टेट के अंदर लेके आना है, ठीक है ना। सॉलिड जो है उसको डायरेक्ट लिक्विड के अंदर चेंज किए बगैर क्या करना है, वेपर फेज के अंदर तब्दील कर देना है। अब सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो लो वैक्यूम के ऊपर होता है। यहाँ पे मोस्टली जो है 0.1 to 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रखी जाती है वैक्यूम, ठीक है ना। वैक्यूम का जो प्रेशर होता है जो इतना रखा जाता है 0.1 to 2 mm ऑफ Hg। जो प्रोडक्ट होती है उसको अक्सर जो क्वालिटी होती है वो ऑर्डिनरी ड्रायर से बेहतर होती है और यहाँ पे कुछ मॉइस्चर रह भी सकता है, ठीक है ना। अब some advantages of free drying include the possible damage to raw material cell structure when freezing is poorly executed। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब क्या होती है फ्रीजिंग अगर स्लो होगी, ठीक है ना। स्लो फ्रीजिंग के दौरान क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल बनते हैं। ये लार्ज क्रिस्टल क्या करते हैं, जैसे ही दोबारा अगर प्रॉपर इसकी सब्लिमेशन नहीं हुई तो क्रिस्टल ब्रेक होंगे तो सेल स्ट्रक्चर को भी ब्रेक करेंगे। जैसे ही सेल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो फूड की क्वालिटी क्या होगी, डैमेज होगी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट होती है इसके फ्रीज ड्राइंग के नतीजे में हासिल होने वाली ब्रिटल होती है और मैकेनिकल डैमेज यहाँ पे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो फ्रीज ड्राइंग है प्रोसेस वो वेरी एक्सपेंसिव होता है दूसरे कन्वेंशनल मेथड के निस्बत, तो इसलिए इसको क्या मोस्टली फूड इंडस्ट्रीज़ यूज़ नहीं भी करती हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट बहुत वैल्यूएबल होती हैं उनके लिए क्या करती हैं इंडस्ट्रीज़, फ्रीज ड्राइंग ज़रूर यूज़ करती हैं। यहाँ पे जो सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए फ्रीज ड्राइंग की जाती है वो कॉफ़ी है, फ्रूट जूसेस है, होल श्रिम्प्स हैं, चिकन डाइसेस वगैरह क्या किए जाते हैं, फ्रीज ड्राई किए जाते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डीहाइड्रो फ्रीजिंग है, ठीक है ना। डीहाइड्रो लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि पहले क्या करना है, आपने मॉइस्चर रिमूव करना है, उसके बाद क्या करना है, फ्रीज करना है। अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें से हमने क्या करना है 20 to 50% जो मॉइस्चर है वो रिमूव करवा देना है। ये 20 to 50% रिमूवल ऑफ मॉइस्चर के बाद वही प्रोडक्ट क्या की जाती है, फ्रीज की जाती है। इससे क्या होगा, जो वाटर एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। वाटर एक्टिविटी कम होगी तो मोस्टली यीस्ट और बैक्टीरियल एक्टिविटी भी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मोल्ड एक्टिविटी है वो हो सकती है, उसको भी क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। इस मेथड को बहुत कम यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पे क्या है, डीहाइड्रोफ्रीजिंग इन्वॉल्व मॉइस्चर रिडक्शन बाय एनी सूटेबल डिहाइड्रेशन टेक्निक, ठीक है ना। पहले क्या करना है, मॉइस्चर रिमूव करना है किसी भी सूटेबल टेक्निक से, उसके बाद उसको क्या करना है, फ्रीजिंग करनी है। फ्रीजिंग से क्या होगा, वाटर एक्टिविटी मज़ीद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है 50% मॉइस्चर कम किया जाता है फूड स्टाफ से और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, नॉर्मल फ्रीजिंग ऑपरेशन किया जाता है। अब यहाँ पे जो बल्क होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, स्टोरेज जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, सुपीरियर होती है जो प्योरली डिहाइड्रेटेड वंस हैं। जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स, सन ड्राइंग है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन है, तो वहाँ पे टनल ड्राइंग है, जो भी है उनकी निस्बत यहाँ पे डिहाइड्रो फ्रीजिंग की प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। यहाँ पे फ्लेवर और टेक्सचर है वो भी क्या होता है, रिटेन रह जाता है। अच्छा, डिहाइड्रो फ्रीजिंग के बाद हमारे पास है इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इंटरमीडिएट मॉइस्चर ये नाम से ही जाहिर है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट, ना ही मॉइस्चर ज़्यादा होगा और ना ही मॉइस्चर कम होगा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड टेक्नोलॉजी के अंदर किया क्या जाता है, जो अवेलेबल मॉइस्चर होता है फूड के अंदर उसको बाउंड किया जाता है। अब वो क्या है, हम किस तरीके से बाउंड करते हैं,
उसमें हम शुगर ऐड कर सकते हैं, साल्ट ऐड कर सकते हैं, केमिकल ऐड कर सकते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं, इमल्सिफायर ऐड कर सकते हैं, कोई थिकनिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहे होंगे, जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होगी वो क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे। जैसे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी लिमिट होगी तो स्पॉइलेज एजेंट की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसी टेक्निक्स जो है इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड के अंदर अप्लाई की जाती हैं, जो क्या करती हैं 20 to 50% मॉइस्चर क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं। वाटर एक्टिविटी और इंटरमीडिएट मॉइस्चर की होती है फूड्स की, ठीक है ना, 0.70 से 0.85 तक होती है, जो इतना इनफ है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है बहुत सारे स्पॉइलेज एजेंट्स की, बैक्टीरिया और यीस्ट की क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये ग्रोथ जैसे ही रुकेगी स्पॉइलेज जो फ्रेश प्रोड्यूस हैं उनकी स्पॉइलेज भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ताहम जो वाटर एक्टिविटी है वो इतना ज़्यादा होती है कि यहाँ पे मोल्ड्स के और ऑस्मोफिलिक जो यीस्ट है उसकी ग्रोथ के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब जो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड टेक्नोलॉजी है। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स जो हैं उनमें हमारे पास हनी है, जैम्स है, जेलीज हैं, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क है और इसी तरह की दूसरी प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें जो हनी है, हनी के अंदर हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट के अंदर शुगर होती है, ठीक है ना। अब शुगर जहाँ पे ज़्यादा होगी वो क्या कर देती है, सेल के अंदर ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगी। जैसे ही सेल के अंदर ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। जैम जेलीज के अंदर भी जब हम बात करते हैं तो मोल्ड की बात करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं इन फूड्स के अंदर वो लोअर होते हैं फ्रेश कमोडिटीज़ की निस्बत, लेकिन जो कन्वेंशनली ड्राइड फूड्स हैं उनकी निस्बत क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जैसे सन ड्राइंग वगैरह है, हमने 8 to 16% मॉइस्चर कहा था, उससे क्या होता है जो हमारे पास इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे जो डिहाइड्रेटेड फूड्स हैं उनकी निस्बत क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है कन्वेंशनल ड्राइड फूड्स की निस्बत। तो फूड क्या होती है, सेमी मॉइस्ट रहती है और उसको हम किचन या रिटेलर शेल्फ के अंदर लॉन्ग पीरियड तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद देखें जो ग्रेटेस्ट प्रिजर्वेशन इफेक्ट आता है इन प्रोडक्ट्स का, वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स जो यूज़ किए जाते हैं, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, वहाँ पे आते हैं। मैंने अभी बात की थी जैसे हनी है या हमारे पास जैम्स हैं, जेलीज हैं, या हम उसकी क्या कर देते हैं, ब्राइनिंग कर देते हैं। ब्राइनिंग के नतीजे में भी क्या होता है, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस जैसे क्रिएट होगा तो सेल जो एफिशिएंसी है, वर्किंग है, वो स्टॉप हो जाएगी। सेल वर्किंग स्टॉप होगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी तो फूड क्या हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी। साल्ट्स हैं, एसिड हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनको भी क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी इमल्सिफायर, थिकनिंग एजेंट्स वगैरह की बात की है, वो यूज़ किए जाते हैं ताकि मॉइस्चर को क्या किया जाए, बाइंड किया जाए। यहाँ पे जो फूड्स हैं उनकी सिंपलर पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या किया जाता है, इन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रैपर के अंदर हम पैक कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। प्रिंसिपल इसका वही है जैसे हमने बताया था पहले लेक्चरों के अंदर, हमारी यही बात चलती आ रही है। वाटर एक्टिविटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। वाटर एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस कम हो जाएंगे तो स्पॉइलेज क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है वो कहीं ना कहीं मोल्ड्स का आता है। तो मोल्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह अल्टर करके और उसकी जो ग्रोथ है वो हम कम करवा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पे कुछ केमिकल दिए गए हैं एंटी माइकोटिक, सच एज प्रोपेन ग्लाइकोल है या असॉर्बिक एसिड है, पोटाशियम साल्ट है। इसको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। केमिकल एडिटिव्स हैं जो क्या करते हैं, शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं और इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।